लालू यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण का मुद्दा बड़े पैमाने पर देखने को मिला। बिहार के मतदाताओं में मुस्लिम फैक्टर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक सवाल पैदा होता है कि मंत्री, नेता, विधायक किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर धरातल पर समाज में विकास नहीं करते हैं तो समाज की जनता है उन्हें किसी भी कीमत पर अपना कीमती वोट देना नहीं चाहते हैं। बिहार के मुस्लिम समाज विकास को अपना मुद्दा बनाकर मूर्ख बनाने वाले नेताओं को सबक सिखाना चाहती है, जिसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना इस वक्त पीरपैती बूथ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता, आइए देखते हैं 009 के कैमरे में कैद मतदान केंद्र की ये लाइव तस्वीरें। हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना इस वक्त भागलपुर के पीरपैती विधानसभा में मौजूद हैं, जो इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 009 के कैमरे में कैद इन मतदान केंद्र की लाइव तस्वीरों को। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। जी जी। दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, जहांगीर साहब ने जितनी भी बातें अपनी रखे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र का जो एक मतभेद देखा जाता है या जातीय समीकरण देखा जाता है, वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब वही जातीय समीकरण का अगर स्वरूप अगर देखने को मिला तो लालू यादव जी के पार्टी में भी दिख रहा है। जैसा कि भैया ने अभी बोले कि तेजस्वी यादव के ऊपर कोई भी दूसरा नेता को लालू यादव जी आने देना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बिहार के कोई मुख्यमंत्री बने तो तेजस्वी यादव बने या कोई अच्छा लीडर बने। अगर वो सीट निकलता सर, एक महागठबंधन का ही सीट निकलता, बिल्कुल एक ज्यादा बढ़ता। अगर मान लिया जाए कि 40 सीट में एकदम निर्विरोध हो रहा था निर्दलीय से, लेकिन था तो आप ही के गठबंधन में था। बिल्कुल सही। तो एक तो उजाड़ के आप उसको रोक रहे हैं, फिर भी वही आएगा लेकिन फिर भी वही आने की सवाल नहीं। कैसे जुट जाएगा? चैनल पे बात बोलते हैं, पूरा बुलवाइया बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ। मान लिया जाए आज पप्पू यादव जिस तरीके से रो रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस उनका गाड़ियाँ उठा रही है, तंग कर रही है, धरना पर बैठ रहे हैं, देखिए उनका गलतियाँ क्या है समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। वो आदमी 1 साल से अपने क्षेत्र में पूर्णिया में मेहनत कर रहे थे, ठीक है। अब उनको टिकट अगर कहीं से नहीं मिला तो निर्दलीय भी उन्होंने हिम्मत किया कि चलो भाई मैंने सेवा किया है, उसको भी आप तोड़ रहे हैं। अब वह भी अगर हालत है, बोलिए कम से कम एक सीट तो आपका महागठबंधन में जाता जी, लेकिन आप उसको अपने से वो एक भाषण दे दिए तेजस्वी, इंडिया नहीं तो इंडिया, ये तो और बड़का बवाल हो गया। ये मतलब यहाँ नहीं तो, लेकिन पप्पू जी को नहीं देना चाहिए। ये बोलने वाले है उतने बड़े पद पर बैठ कर जिसके नीचे समूचा बिहार का आदमी उसके लिए लब्बैक कहता हो, वो आदमी अपने भाषण को समझ के नहीं बोले तो उनकी तो गलतियां निकल जाएगी ना। ये बात तो एकदम नहीं बोली। चलिए अच्छी बात है दोस्तों। बताना चाहूँगा अभी हम लोग पीरपैती विधानसभा में हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बूथ की पोलिंग हो रही है सुबह से लेकर के शाम, दोपहर से ज़्यादा हो गया है समय, अब बड़ा शांति प्रिय से हो रही है। एक बार जरा चेहरा सब जितने भैया यहाँ खड़े हैं सबको दिखाई जरा कैमरा ऊपर घुमा करके। और कहीं ना कहीं लगता है कि शाम तक जो पोलिंग है 950 के आसपास इस केंद्र पर मतदाता है और उसमें 50% मतदान होने की संभावनाएं हैं। और कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से यहाँ पोलिंग हो रही है और उम्मीद की जाती है कि पूर्ण रूप से अगर यहाँ पे 550 या 600 यानी 60% का पोल की उम्मीद रखी जा सकती है। और भी बहुत सारे केंद्र हैं जहाँ हम चलेंगे और आपको वहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ के जनता से, वहाँ के लोगों से, पुलिस प्रशासन से, आम जनता से और जितने भी लोग हैं उन सब से आपको बातें करवाएंगे किस तरीके से यहाँ पे पोलिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। और आपस में चाहते हैं कि एक नया नेता वो चुन करके आए जो कम से कम महीने 2 महीने में एक बार अपने चेहरा को हम समाज के बीच में, पंचायत के बीच में, वार्ड के बीच में आकर के दिखाए। ऐसा ना हो कि एक बार जीत के जाए तो फिर कभी ना आए। लड़ाई झगड़े का 1 सेकंड में खत्म हो गया। तीसरा बातें थी कि जो यहाँ मैं अपना बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था, मंदिर और मस्जिद का जो कई वर्षों से चल रहा था, हिंदू मुस्लिम होने का जो एक भय सता रहा था पूरे देश को कि अगर यहाँ पे अगर राम मंदिर बना तो पूरा राइट छिड़ जाएगा देश में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े प्यार से वहाँ पे राम मंदिर का, जैसा कि अभी आपने बोला ही कि बड़ा अच्छे तरीके से भैया ने बोले कि भैया सब कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो एक चेहरा, और जिस तरीके से अभी आपने बोला कि 26 चेहरे एक तरफ है और एक चेहरा एक तरफ है, क्या भैया 26 चेहरा ठीक है या वो एक चेहरा ठीक है? 26 चेहरा ठीक है। एक चेहरा तो एक प्रकार का कहिए कि मुसोलिनी वाला रोल निभा रहा है, हिटलर वाला रोल निभा रहा है। ये अच्छे बीजेपी के नेता को साइड करते जा रहे हैं, जो उसके सामने आमना सामने होता है उसको साइड कर देते हैं।
अभी देखिए वरुण गांधी पीलीभीत से लड़ते तो उसको टिकट नहीं दिया, वो चाह रहे कि लड़ा देगा रायबरेली, वो खुद रायबरेली से लड़ना नहीं चाहते। चलिए टिकट पर अगर हम बात करेंगे तो पूर्णिया का जो सीट है इस टाइम पूरे देश में हॉट सीट बना हुआ है। पूर्णिया और भागलपुर पूरे देश में चर्चा अगर दिल्ली से हो रही है तो पूर्णिया और भागलपुर के सीट के लिए लाइव मीडिया में आप देख रहे हैं कि चर्चा पूरा मंत्री मिनिस्टर नेता सब कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से बीमा भारती वहाँ से आरजेडी के कैंडिडेट आप ही के, जबकि वो पहले जदयू में थे नीतीश कुमार जी के 3 दिन पहले तक का ये खबर था, ठीक है। अभी कल उनका 2 PA भी अरेस्ट हुए, स्कॉर्पियो गाड़ी में 10 लाख रुपए पकड़ा गया। आज भी उसको धरना पर बैठे थे, आज है ना। हाँ अच्छा, पप्पू यादव जी एक तरफ से हैं, उन्होंने भी मेहनत किया था। एक यादव समाज का बेटा, बुरा नहीं मानिएगा, एक यादव समाज का बेटा ही पप्पू यादव है, और दूसरे तरफ जो बीमा भारती जी कैंडिडेट बनी है वो भी यादव समाज के ही पार्टी से बनी है, आरजेडी से, लालू जी की पार्टी से। और वहाँ तेजस्वी जी भी अपना जाते हैं, जो भी उनका वर्कआउट करना होता है वो अपने लेवल पे करते हैं। क्या लगता है सर, नहीं लगता कि वर्चस्व की लड़ाई हो रही है? देखिए सर, यहाँ पर जो है ना, हमारे हिसाब से और लोगों के हिसाब से यहाँ पर जब पहले तय हो चुका पप्पू यादव अपनी हर समूची पार्टी के साथ कांग्रेस में मिले कर गए और ये हल्ला हो चुका कि पूर्जा से हम लड़ेंगे, हम जान दे सकते हैं, पूर्जा नहीं दे सकते हैं। तो लालू यादव को सोचना चाहिए कि जब तालमेल होगा, सीट बंटवारा होगा तो 9 सीट जो 10 सीट दे रहे हैं उसमें एक तो उसको बढ़ा के दूसरा काट लेंगे। लालू यादव अपनी चाल चल दिए कि पूर्जा पहले वैकेंट कर दिया। कन्हैया लाल बिहार का वो नेता जो बोलने में 1 नंबर है, संसद में जाना चाहिए, पार्टी जाति कोई रहे लेकिन संसद में जाना चाहिए, उसको उसने अवधेश राय को कांग्रेस पार्टी को टिकट देकर के वो लोग कर दिए। आपके डॉक्टर निखिल कुमार औरंगाबाद से उसको वो वैकेंट कर दिए। तो इससे हम लोग को लग रहा है कि लालू यादव बिहार में अपने तेजस्वी के सामने किसी को उभरने देने का मौका नहीं चाहते, और वो देख लिया कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ते हैं तो बहुत बड़े नेता होंगे और यादव हो सकता है कि लालू से छिटक करके पप्पू में चला जाए। अब मेरा दूसरा सवाल है यहीं पे, देखिए जिस तरीके से भागलपुर लोकसभा में आरजेडी का गढ़ माना जाता है जी, जैसा हम लोगों ने अभी जो वोट की गिनती किए हैं तो 4.5 लाख के आसपास, 4.5 के आसपास मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय का वोट 4.5 लाख के आसपास, और गिनती आई तो 3 लाख के आसपास यादव समाज का समुदाय है, और 1.5 यानी 1.5 लाख के आसपास अदर जितने भी समाज के लोग हैं उनका वोट है। टोटल टोल मिला करके 9 लाख के आसपास 2 लाख रहता है। क्या लगता है कितना % वोट यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है अजीत शर्मा है उनको मिल सकता है? देखिए, थोड़ा सा आदमी लोग घर से कुछ बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, कुछ % घटेगा, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि 50 से नीचे नहीं आना चाहिए उनको, यानी 4.5 लाख जी। तब तो जय और विजय दोनों है, उसको विजय होना चाहिए, विजय होना जीतना चाहिए। अब हम एक सवाल और करेंगे यहाँ पे कि देखिए अभी आपने लालू यादव की बात की कि तेजस्वी यादव के आगे किसी भी नेता को लालू यादव बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। माने मेरी सोच तो ये बता रही है। 1 मिनट, वही बात है। एक तरफ बीजेपी सरकार है वो 26 चेहरों को पीछे ढकेलने में लगी हुई है, ये नहीं चाहती है कि इंडिया गठबंधन की जो सरकार है IND इंडिया गठबंधन में 26 चेहरे हैं, 26 पार्टियां हैं, उसमें केजरीवाल जी और झारखंड इधर ममता दीदी हो गई, अखिलेश, मतलब सब दिग्गज लोग ही हैं इसमें। अभी उस बात को आपने रखा तो क्या नहीं लगता है सर कि केंद्र सरकार तो ठीक है, उनकी नीति अगर नीयत ठीक नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अब बिहार में अगर आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं तो इंडिया में तो लालू जी मेन हीरो है, तो इनके नीति में सर भी खोट नजर आ रहा है, क्योंकि अपने बेटे के आगे एक मिनट, हम जातीय समीकरण पर अगर बात करें तो पप्पू यादव भी यादव है और उन्हीं के चचा भतीजा वाला रिश्ता में है, तो फिर ये सर यहाँ भी तो जातीय समीकरण दिख रहा है साहब। देखिए, इतने बड़े नेता को इतना लाइट में नहीं आना चाहिए था, इस तरह मानते हैं ना इस बात को? मानते हैं, लेकिन वो भूल कर रहे हैं, और हमारा सोच है कि आने वाले समय में मुस्लिम यादव कांग्रेस में चला जाएगा। चलिए, ये 2 वोट तो फैक्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं लोकसभा में, भागलपुर में आ जाते हैं। अब हम बिहार से अलग निकलते हैं तो लोकसभा में देखिए, जहां ये कहा जाता है कि ये यादव का गढ़ माना जाता है या आरजेडी का, आरजेडी में सब लोग आ जाते हैं, आरजेडी मिला हुआ है, गढ़ माना जाता है, तो सर यहाँ पे आरजेडी से उनको कैंडिडेट देना था, जबकि बीमा जी को अगर कैंडिडेट पूर्णिया से दे रहे हैं जहां आप ही के भतीजा खड़े हैं, उनको आप यहाँ से देते तो एक बार लगता कि आरजेडी के भैया सिंबल से आए हुए हैं तो इनको सब मिलकर जिता सकते हैं, लेकिन यहाँ से कांग्रेस की सरकार रही जहाँ सदानंद बाबू 35 साल से राज करते हैं, उन्होंने काम कुछ नहीं किया, बुरा नहीं मानिएगा।
अगर काम किया होता तो एनटीपीसी का इतना बड़ा जो अभी माहौल चल रहा है 8 किलोमीटर तक सब जगह और पानी और बिजली फ्री देने का जो फिरंगियों के साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट अभी भी धरा के धरा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है सर कि अजीत शर्मा जी की अगर सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी के एलायंस से, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सर कुछ बेनिफिट होगा? हम लोग उस पर दबाव बनाएंगे, हम लोग जब वोट देंगे तो उस पर दबाव बनाएंगे जी कि हमारा जो ये सब जो जैसे एनटीपीसी की आपने बात बोला, हाँ। हमने भी सुना कि 8 किलोमीटर तक फ्री आपको बिजली जलेगी, हम लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो हम जो भी नेता से पैसा उसा खा करके अपना काम कर लेते थे। तो अब हम लोग अगर लाइट पे आते हैं और अजीत शर्मा अगर जीतते हैं तो हम लोग जाएंगे यहाँ से, उस पर दबाव बनाएंगे कि भाई कम से कम ये काम आप कीजिए, जनता के लिए भलाई कीजिए, हमारे लिए मत कीजिए, हमारे घर में मीटर लगवा दीजिए आप, लेकिन और सब जनता को फ्री करवा दीजिए। लेकिन सर आपके घर में तो स्मार्ट मीटर लग रहा है, भैया भी बोले कि 3 दिन में 500 रुपए का बिल भरना पड़ेगा। क्या करेगा, अभी तो सरकार सेंट्रल की बदली हुई है, अब सरकार बदले तो कुछ सोचा जाए। अभी तो सरकार ही नहीं हम लोग के हाथ से बेहाथ है, रोज नया नया। अभी आपका भाषण सुनिए ना, उसको हाथ देगा क्या झूठ से सर 190 बार झूठे बोलते हैं वो। तो अभी देखना आप सब बात बोलते हैं, जो एक जाहिल नहीं बोलेगा जो बोलते कहता 7 बजे से जो शुरुआत हुई है मतदान, वो अभी तक सर क्या रिजल्ट निकला? मतदान का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और 50% वोटिंग हो गई है। 24 तक वोटिंग खत्म होने तक जो है 70% तक जो है मतदान। सर जो यहाँ जो मतदाता हैं उनका रुझान सर कैसा है, मतलब कंटिन्यू आना हो? रुझान कम्युनिटी बनी हुई है, धूप के कारण बीच में जो है कमी देखी जा रही है, कम्युनिटी बनी हुई है। अच्छा, जो मतदाता हैं सर देखिए इसमें दोनों कैटेगरी में आते हैं, हिंदू में भी आते हैं, मुस्लिम में भी आता है। सबसे ज़्यादातर कितनी मतलब सर यहाँ पे वोटों की संख्या मतदाता सूची के अनुसार जो है मुस्लिम लोगों के वोटों की संख्या ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। जी जी। और शाम तक उम्मीद से कितना % का कर सकते हैं? 70% मेरे वार्ड 70% कन्फर्म है? कन्फर्म तो नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। अच्छा सर, किसी तरह कोई अप्रिय घटना वगैरह? नहीं, कोई अप्रिय घटना नहीं। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी कैसी? सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सहयोग से अच्छा से काम। आम जनता का सपोर्ट कैसा है? सबका सपोर्ट अच्छा है। क्या नाम है सर? रजत कुमार। मैं बताना चाहूँगा अभी हम मतदान केंद्र पे हैं और कहीं ना कहीं अजय कुमार जी ने जिस तरीके की अपनी बातों को रखे हैं, यकीनन मान के चलिए कि जिस तरीके से हिंदू भाई मुस्लिम भाई यहाँ एक मित्रता में एक परिवार की तरह इस मतदान केंद्र पे मौजूद हैं और सुबह से लेकर के शाम तक उनकी उपस्थिति जो रही है अच्छे लेवल पे रही है और उम्मीद भी किया जा सकता है कि इस मतदान केंद्र पे बड़ा शांतिप्रिय तरीके से मतदान हो रहा है। और मैं चाहूँगा एक बार कैमरा को घुमा दीजिए, सारे जो चेहरे हैं एक बार जरा यहाँ से आइए, यहाँ से सर का भी जरा सा उपस्थिति ले लीजिए, यहाँ से पूरा दिखा दीजिए सर को भी, बड़ा ही शांतिप्रिय तरीके से सर वही है नीलापन आपने मतदान किया, क्या लगता है सर जिस तरीके से देखिए हमने कई वहाँ से घूमते हुए कई जगह लोगों की नाराज़गी दिख रही है अपने सांसद से, अपने विधायक से। उनका ये कहना है कि सर जो जीत के जाते हैं हम लोग चेहरे नहीं पहचान पा रहे हैं सर, 5 साल के बाद आते हैं। बात तो सही, थोड़ा यहाँ से कैमरा लगाइए जी। जो सांसद हमारे अभी है जी, हमारे गांव का एक बच्चा भी उसको नहीं पहचाने। हाँ, ये शिकायत सुनने को मिल रहा है सर है। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों? देखिए हमारे लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। देखिए आज उन्होंने बहुत मेहनत किया है बिहार के लिए, लेकिन उनके जो नेतागण हैं उनकी अगर इस तरीके के हालात जनता के बीच में रहा तो एक दिन उनको भी सर कहीं ना कहीं किनारा पकड़ना पड़ेगा। वो तो सब परशुराम बनने गए हैं, इधर से इधर, इधर से इधर है। लोग तो हिंदू वर्ग के जो भी लोग वोट दे रहे हैं तो कमल छाप को देखते हैं, पिया दारू वाला पीने वाला आ जाए, चोर कर आ जाए, कोई मतलब नहीं हो तो देते हैं वोट को। ये तो एक तरह का यहाँ पर वोट है, एक तो है वो अलग बात उस डिपार्ट का, बाकी जो सोच रखते हैं बढ़िया रखते हैं, जो दिमाग रखते हैं जानकार है, सोचते हैं कि हम बदले अपने आप को, बदले समाज को, बदले और वोट अच्छा। 3 बार विधायक रह चुके हैं, वर्तमान समय में वो सांसद भी हैं और फिर से जो चुनाव हो रहा है सांसद के लिए ही हो रहा है और एक नया चेहरा जो अपना अजीत शर्मा जी आए हुए हैं। क्या लगता है सर दोनों में लोगों की जो बीच में लोकप्रियता बढ़ रही है, कार्य को लेकर के या फेस को लेकर, चेहरे को लेकर? नहीं, कार्य को लेकर, फेस को क्या देखना, कार्य जो अच्छे करेगा वो उन्हीं को सपोर्ट जी, उन्हीं को सपोर्ट। फेस क्या देखना, हमारे लिए जो अच्छे काम करेगा चाहे वो काले हो अंधे हो, जरा शांत रहिएगा प्लीज आप लोग। उसके लिए तो मुझे वही है जो कार्य अच्छा करेगा मेरे लिए वही अच्छे।
क्या लगता है सर, तो इस बार किनका चेहरा आ जाए? मेरा तो अजीत शर्मा के ऊपर विश्वास है और हमने उसको सपोर्ट किया है। क्या इसलिए आप कह रहे हैं कि वो नया चेहरा है, उनका काज आपने नहीं, वो तो पुराना चेहरा, वो तो भागलपुर से कई बार वो भी विधानसभा का रह चुके हैं। हाँ जी, वो कोई नया चेहरा नहीं है, पुराना चेहरा है। तो उनसे उम्मीद लगता है कि वो अगर आपके क्षेत्र में जीत करके आते हैं तो आपका क्षेत्र का विकास होगा? जी, हमको उम्मीद है उनसे कि अगर वो जीत के आए तो हमारे क्षेत्र का भागलपुर लोकसभा का कुछ अच्छा विकास होगा। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार जी नेता तो अच्छे हैं, लेकिन उसकी तो वही नीति खराब है, कब किधर जाएगा। अभी सब कुछ महागठबंधन में शुरुआत किए, अल्लाह में भाग चले, लेकिन क्या उस पर विश्वास? लोगों का तो ये भी कहना है कि अभी अच्छे जगह पे आए हैं। नहीं, हमारे लिए वो पूरे जगह पर चले गए, वो तो खत्म है, वो हमारे लिए बेकार है, वो हम लोग के लिए नहीं अच्छे। वो सर, ये सवाल जातीय समीकरण को लेकर है? नहीं सर, जातीय बात तो अलग है। शिक्षित लोग जो है, जो आदमी स्टेज एक बार एक जगह खड़ा होकर के मान ले जाए स्टेज कर दिया, 10 दिन के बाद घर भागे, 10 दिन के बाद घर भागे, उसका क्या भविष्य होगा? अभी जो आदमी कल तक उनको जिता के भेजा जदयू से और बीजेपी में चले गए, जो आदमी भाजपा के खिलाफ दूसरे में चले गए, तो वो जो क्या सोचेगा आप सर, ये बताइए। हमने वोट दिया आपको, अब चले गए उसमें, मेरा वोट का क्या हो गया? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों, जिस तरीके से इस विधानसभा के बूथ पे हम लोग हैं और जागीर साहब ने अपनी बातों को रखा है, कहीं ना कहीं एक सोचने वाली ये बात है कि अगर हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे विधानसभा का या हमारे सांसद या विधायक, पार्लियामेंट, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक की अगर बातें करें, तो अगर हमारे समाज का विकास नहीं होता है तो ऐसे नेतागण हमारे समाज में रहने के लिए किसी काम के नहीं है। और यकीनन ये मानिए कि वो फेस और वो चेहरा, जैसा कि भैया ने अभी कहे हैं कि जातीय समीकरण एक अपनी जगह होता है, लेकिन समाज में अगर आप नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, मुखिया बनते हैं, तो कहीं ना कहीं पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आप सफर करते हैं और वो काम आपका होता है समाज को विकास के लिए, पंचायत को विकास के लिए। तो ऐसे ही मुद्दों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और बहुत सारे बूथ केंद्र हैं, हम आपको ले चलेंगे। वहाँ की जो हालात है, किस तरीके की वोटिंग हो रही है, वो सब हम दिखाएंगे। एक बार जरा कैमरा ले लीजिए चारों तरफ। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है और कहीं ना कहीं सबका सहयोग और सपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। बड़ा ही शांति तरीके से ये यहाँ पे विधानसभा का ये जो एरिया है, इसका चुनाव हो रहा है। जरा पीछे का यहाँ का बोर्ड भी ले लीजिएगा, आप थोड़ा सा पीछे से आ जाइए। जेपी नड्डा को एक पत्र भेजा है, गलती करते प्राइम मिनिस्टर, अब भेजते हैं जेपी नड्डा को कि जवाब दीजिए 29 तारीख तक। आप ईवीएम अगर हटा दे, माँ का दूध पिया है बीजेपी वाले। अगर वो कहता कि हिंदुस्तान सब हमारा है, सब पब्लिक हमारा है, तो माँ का दूध पिया है तो बैलेट पेपर से करा ले वोट, और वो जीत के दिखा दे, वो जीत ले। अगर उसका पब्लिक है, सारा हिंदुस्तान उसका है, तो क्यों नहीं जीतेगा वो? बैलेट पेपर से करा ले। एक सवाल यहाँ करना चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए आप अपनी बातों को रखिए।